मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों और मेरी डिवाइन शक्तियों के बीच कुछ खास निर्णय तुम्हारे लिए लिया गया है। तुम्हारे पूर्वजों की मंशा बनी है कि तुम जल्द इस संदेश को प्राप्त करके इस पर अमल करो। मेरे बच्चे, बीते 15 वर्षों में तुमने अपने बुलंद हौसलों से अपने सपनों को पूरा करने का हर संभव प्रयास किया है, किंतु तुम्हें अपने पांव का कांटा समझने वालों ने तुम्हें कभी भी ऊपर उठने नहीं दिया। हालांकि फिर भी तुम अपने आप को जीत के लिए तैयार करते रहे। तुमने हर छोटे बड़े अवसरों का फायदा लिया। फिर भी मेरे बच्चे, उन लोगों ने तुम्हारे भविष्य के साथ ज्यादती की। लेकिन मेरे बच्चे, कहते हैं ना कि मेहनत के बाद कर्मों के फल से कोई बच नहीं सकता। उन लोगों के रचे गए षड्यंत्र के बावजूद भी तुमने अपना रास्ता बना लिया। जल्द तुम्हें एक अविस्मरणीय जीत हासिल होने वाली है। मेरे बच्चे, यदि तुमने इस संदेश को पूरा नहीं सुना और मेरे बताए गए कार्य को नहीं किया तो तुम एक बार फिर अपने रास्ते से भटक जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्वज तुम्हें तुम्हारे सपनों को पूरा करते हुए देख रहे थे, किंतु उन्हें बड़ा दुख हुआ जब कुछ लोग तुम्हारे अवसरों को खा बैठे थे। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें मुश्किलों में देखकर मेरे साथ एक झूठ होने का निश्चय किया। मेरे प्रिय बच्चे, हम सभी ने निर्णय लिया था कि तुम्हारा सपना जरूर पूर्ण होगा, लेकिन उसके लिए तुम्हारी इन लोगों से दूरी बनानी होगी और तुम्हारा रास्ता ही परिवर्तित करना होगा। हमने वही किया। तुम्हारा सपना वही रहा, लेकिन रास्ता और लोग बदल गए। पहले तुम्हारे साथ तुम्हें गिराने वाले थे, लेकिन मेरे बच्चे, आज देखो तुम्हारे साथ हमारी शक्तियां और वे लोग हैं जो तुम्हें ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं। तुम्हारी बुलंदी पर चढ़ने की प्रक्रिया अभी थमी नहीं है। मेरे बच्चे, जल्द तुम वो करके दिखाने वाले हो जिसे तुमको इन लोगों ने करने से रोका था। ये बुरे लोग तुम्हारे रास्ते को नहीं जानते हैं, क्योंकि इन्हें हमारे बनाए रास्ते की जानकारी नहीं है। ये तुम्हारी उपलब्धि पर बराबर नजर रखे हुए हैं। ये तुम्हारे साथ जल्द एक फ्रॉड टूल का प्रयोग करने जा रहे हैं। यदि तुम इसका शिकार हुए तो तुम पुनः हार का सामना करोगे। मेरे बच्चे, यह टूल तुम्हारे लिए एक आमंत्रण यानी अवसर के रूप में प्रयोग किया जाएगा। जिन अवसरों के लिए तुम्हें भीख मांगनी पड़ी थी, जो लोग तुम्हारे अवसर खा जाते थे, जल्द वही लोग तुम्हें उसी अवसर का आमंत्रण देने वाले हैं। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें समझना होगा कि वह तुम्हारे लिए एक फ्रॉड टूल मात्र होगा, जो तुम्हारे सपने के गोपनीय रास्ते को उजागर करके तुम्हें उस रास्ते से पीछे घसीट देगा, जिससे उन लोगों का उद्देश्य फिर से एक बार पूरा हो जाएगा। इसीलिए मेरे बच्चे, मैं और तुम्हारे पूर्वज यह चाहते हैं कि तुम उस आम को अस्वीकार करो, क्योंकि उसके बाद केवल तुम्हारी तबाही होगी। ठीक इसके विपरीत, यदि तुमने अस्वीकार किया तो तुम्हारी अविस्मरणीय जीत पक्की है। मेरे बच्चे, अपने लक्ष्य के बनाए गए नवीन रास्ते पर तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो, जहां तुम नई पहचान कायम कर चुके हो। तुम्हारी इसी नई पहचान पर संकट मंडराने वाला है। उन लोगों को कदापि यह स्वीकार नहीं है कि तुम इतने कम वक्त में उनसे आगे निकलकर उनसे ज्यादा नाम कमाओ। मेरे बच्चे, जल्द इस अस्वीकृति के बाद तुम्हें एक नई जीत मिलने वाली है, जिसे देखकर यह लोग तुम्हें ईश्वरीय शक्ति का मालिक समझने वाले हैं। जितना वक्त तुमने उन लोगों के साथ दिया था, यदि उतना वक्त तुमने इस रास्ते को पहले दिया होता तो मेरे बच्चे, आज तुम कहीं और होते। लेकिन धैर्य का गुण तुम्हारे भीतर अब भी तुम्हारे सपने को जीवित रखे हुए हैं। तुम्हारी इस ललक की बदौलत ही तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे इस अद्भुत गुण की सराहना कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी इस आमंत्रण पर अस्वीकृति उन लोगों का सिर लज्जा से नीचा करने वाली है। वे लोग अपने किए पर जल्द ही शर्मिंदा होने वाले हैं। तुम्हारा नाम उस आमंत्रण के लिए हर जगह प्रकाशित हो गया है, लेकिन मेरे इस आमंत्रण पर तुम्हारी अस्वीकृति लोगों में चर्चा का विषय बन जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप उन लोगों की पूर्व में की गई करतूतों का योरा लोगों को स्वतः ही मिल जाएगा। मेरे बच्चे, तुम बेफिक्र रहो, क्योंकि तुम्हारी अस्वीकृति से तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं होगा। तुम्हें इसके विपरीत फायदा ही होगा। तुम्हें अपनी पहचान को कायम रखने के लिए यह कदम उठाना ही होगा। मेरे प्यारे बच्चे, दिसंबर की सुबह के रूप में मैं खुली बाहों के साथ आपके पास आता हूं और आपके जीवन पर आशीर्वाद और जीत बरसाने के लिए तैयार हूं।
आपने पिछले महीनों में कठिनाइयों और चिंता के माध्यम से यात्रा की है, लेकिन आज मैं आपके दुख को मिटाने और आपके विश्वास को हतोत्साहित करने के लिए यहां हूं। एक चमकती हुई रोशनी है और अन्य लोग खुले तौर पर की प्रशंसा करेंगे। जिन्होंने एक बार आपका मजाक उड़ाया था, वे आश्चर्यचकित और शर्मिंदा हो जाएंगे, जबकि जो लोग आपके पतन से ईर्ष्या करते थे, वे इस महीने में आपके उत्थान के गवाह बनेंगे। मैं अनिश्चितता के समुद्र को विभाजित करूंगा और आपको विशाल आध्यात्मिक भूमि की ओर ले जाऊंगा। मेरे शक्तिशाली हाथ से आपका मार्गदर्शन करने वाले आशीर्वाद, आप कभी हारे हुए नहीं थे और आप कभी हारे नहीं होंगे। मैंने आपके लिए जीवन और ताकत आरक्षित की है। आपको बढ़ने, समृद्ध होने और खुशी पाने का अधिकार है। जब अशांत पानी आपको घेर लेता है, डर किसी और का नहीं, मैं हूं। अशांत नदियों और जीवन की आग के माध्यम से आपका पक्ष आप आहा निकल रहेंगे। मैंने आपको सभी बाधाओं को दूर करने की शक्ति दी है और कुछ भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं वादा करता हूं कि मेरा आशीर्वाद आपको घेर लेगा। मेरे पास एक शानदार योजना है जो आपके लिए खुल रही है। धार्मिकता और आप जिन चमत्कारों की तलाश कर रहे हैं, वे आपके हाथों में अपना रास्ता खोज लेंगे। मुझे अपना दिल दे, मेरे शब्दों पर अपनी नजरें टिकाए। जिस रास्ते पर मैं आपके सामने रख रहा हूं, उस पर आत्मविश्वास से चले, क्योंकि मैं आपको शक्ति और धैर्य प्रदान करता हूं, जिससे आपके विरोधियों का रास्ता साफ हो जाता है। आशीर्वाद के द्वार चौड़े हो जाते हैं, आपके लिए खुले हैं। साहस के साथ उठे, वीरता के साथ चुनौतियों का सामना करें और आने वाले खूबसूरत दिनों के लिए डर को कोई जगह ना दे। यह शब्द आपके दिल में अंकित है और हर सुबह आपकी आत्मा में गूंज। अब आप उन जंजीरों के लिए निराशा और दुख के साथ नहीं जागेंगे जो बंधी हुई हैं। आप टूटे हुए अभिशाप हैं जो एक बार आप पर हावी हो गए थे। वे हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे और आपकी आशा फिर से नई हो जाएगी। आपकी मुस्कुराहट चमक जाएगी और आपके आचरण में विश्वास सम्मान का आदेश देगा। आप चमत्कारी और अलौकिक चमत्कारों के दायरे में कदम रख रहे हैं। जिन लोगों को आप पकड़ रहे हैं, उनके लिए अद्भुत चीजें घटित होंगी। प्रिय, मैंने प्रार्थना की है कि मैंने आपके विरोधियों की उपस्थिति में आपके लिए आशीर्वाद की एक तालिका तैयार की है। इससे पहले कि आपके परिवार और दोस्त आपका इंतजार कर रहे इस नए जीवन के लिए खुद को तैयार करें और सुंदर उपहार स्वीकार करें। विनम्रता पूर्वक अपने दिल की रक्षा करें और याद रखें कि कौन आपको आशीर्वाद देता है। मैं आपकी प्रशंसा करूंगा। प्रतिदिन आओ, मेरे वचन सुनो, अपने विश्वास को मजबूत करो, अपने मन को दूर करने के वादों से भरो। मैं हमेशा तुम पर नजर रख रहा हूं। विशेष रूप से इस महीने में मैं तुम्हें छिपे हुए खतरों और अनदेखे हमलों से बचाऊंगा। एक साहसी योद्धा की तरह विश्वास के साथ चलो और अपने द्वारा धोखा मत खाओ। दुश्मन चाहे कोई भी आपके खिलाफ खड़ा हो, मैं आपका पिता हूं और मैं अपनी पूरी ताकत से अपनी रक्षा करता हूं। मैं आपकी खुशी और आशीर्वाद सुनिश्चित करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी का रुख करूंगा। मैं आपके संकट का जवाब देता हूं, खतरे के समय आपकी रक्षा करता हूं और आपके समय में सहायता प्रदान करता हूं। मेरे शाश्वत समर्थन की आवश्यकता है। आपका परिवार और आने वाली पीढ़ियां आपके साथ है। मैं आपका विश्वास, ईमानदारी, आज्ञाकारिणी चिंता मत करो। आपका काम दृढ़ रहना, आज्ञा पालन करना और सब कुछ मेरे हाथों में सौंपना है, क्योंकि मैं हूं आपके पिता और आपके भगवान ने जो समय मैंने आपको दिया है वह चिंता के लिए नहीं है। यदि आप मुझ पर भरोसा नहीं करना चुनते हैं और चिंता का शिकार हो जाते हैं, तो आप अपने दिल में उदासी और अपने शरीर में बीमारी लाते हैं। मुझे समय दे, मेरा चेहरा खोजे। प्रतिदिन अपनी आत्मा को तैयार करें। मैं प्रचुरता का द्वार खोलता हूं, खुशियों के लिए तैयार हो जाइए। चमत्कारों की दुनिया में आपका स्वागत है। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपके लिए सब कुछ प्राप्य है, क्योंकि आप अपनी छोटी सी निष्ठा में मुझ पर अपने विश्वास में दृढ़ रहे। मैं आपको कई बार शीश पर रखूंगा। समय समय पर विश्वास के साथ प्रार्थना करें। जरूरत पड़ने पर मुझे बुलाओ और मैं महान और अलौकिक चीजों के साथ जवाब दूंगा। यह शब्द आपको वह शक्ति प्रदान करेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी।
आप एक बाज की तरह उड़ेंगे और मेरी राजसी महिमा की ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। यहां से आप नए आशीर्वाद का इंतजार करेंगे। आप जानते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता और मैं आपसे प्यार करता हूं। जब भी आपको मेरी जरूरत होती है, मैं हमेशा आपकी मदद के लिए आता हूं और यहां मैं अब आपको ऊपर उठाने के लिए तैयार हूं, आपको ठीक करता हूं और जो कुछ भी आपका है उसे वापस पाने में आपकी मदद करता हूं। यह दिसंबर विजय विजय का प्रतीक है, आपके लिए खुशी और प्रावधान। इसकी शुरुआत इस आत्मा और उस विश्वास से करें जो आपको आज प्राप्त हुआ है। इस संदेश को हर दिन सुने, क्योंकि मैं इसे आपकी आत्मा में अंकित कर रहा हूं। इसे उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें आप प्यार करते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए अपना दिल खोलें और यह जानने की अपार खुशी महसूस करें कि आपका स्वर्गीय पिता आपके साथ है और इस दिसंबर में एक बड़ा आशीर्वाद आपका इंतजार कर रहा है। विश्वास रखें और मैं आपके जीवन पर तब तक आशीर्वाद बरसाऊंगा जब तक खुशी के आंसू नहीं बहते, निराशा नहीं होती। मैं आपकी रक्षा और सहायता करते हुए सुन रहा हूं। मैं वह हूं जो चंगा करता है, बचाता है और समृद्ध करता है। मुझे पूरे दिल से खोजो और उन चमत्कारों को कभी मत भूलो जो मैंने तुम्हारे लिए रखे हैं। अपने आप को शांति से भर लो, ध्यान से मेरी बात सुनो और मेरे वचनों का आनंद लो। तुम महसूस कर सकते हो कि मेरी आत्मा तुम्हें छू रही है। अब तुम्हारे जीवन में बदलाव का समय आ गया है। क्रोध को पर्याप्त कहने के लिए और बुरी संगति, आज अपने आप को मेरे प्यार की नदी में पूरी तरह से डुबो देने का दिन है। जब मैं तुमसे प्यार से बात करता हूं, तुम मुझे अस्वीकार मत करना। जब मैं तुम्हें कोमलता से बुलाता हूं, तुम मुझे अस्वीकार मत करना। जब मैं तुम्हें सुधार हूं, तुम मुझे नजरअंदाज मत करना। मेरे प्यारे प्यार को मजबूती से पकड़ो। मैं तुम्हें शत्रु से बचा ऊंघ तुम्हारे पश्चाताप वाले हृदय को ठीक करूंगा और तुम्हें सभी विनाश से बऊ। मैं विश्वास के साथ किए गए तुम्हारे दैनिक अनुरोध को स्वीकार कर रहा हूं। मैं हर सुबह तुम्हारा इंतजार करता हूं और जिस तरह से तुम मुझसे बात करते हो, तुम्हारे शब्दों में निश्चितता है, वह मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि तुम जानते हो और महसूस करते हो। विश्वास है कि मैं आपको उत्तर दूंगा। मैं आपके प्रति चौकस हूं और जब आप थके हुए महसूस करेंगे तो मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं आपके साथ हूं। आप आ सकते हैं और अपना सिर मेरे कंधे पर रख सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपका मित्र हूं और मैं ऐसा करता हूं। आपको जज ना करें, आपके रहस्य मुझे नाराज ना करें। मेरे शब्दों को याद रखें, उन्हें हमेशा याद रखें। वे आपके विचारों को वर्तमान पर केंद्रित रहने में मदद करेंगे। भविष्य में कई अवसर हैं और केवल वे ही जो लड़ने और जीतने के लिए साहस के साथ आगे देखते हैं, जो विश्वास और सही समय के साथ बने रहते हैं, वे ही सफल होंगे। विजय प्राप्त करें। मिलमिला का द्वार आपके लिए खुला है। क्षमा के साथ अपना मार्ग प्रशस्त करें। जिन लोगों ने एक बार आपको नाराज और उपहास किया था, वे सम्मान करेंगे और आपके पास लौट आएंगे कि जो वास्तव में मायने रखता है, उस पर ध्यान केंद्रित करो और उस पर ध्यान मत दो। छोटी छोटी बातों पर झूठ और बदनामी को छोड़ दें। अपराध बोध से ग्रस्त ना हो। दूसरों के कार्यों की जांच करके अपना आनंद ना खोए। अपने जीवन को याद रखें। आपका एक परिवार है, चाहे वे आपका समर्थन करें या उपेक्षा करें, प्यार करें या नफरत करें, आपके लिए मजबूत खड़े रहे। बुद्धि रखें। मैंने आपको प्रचुर ज्ञान दिया है, इसलिए उन भावनाओं को त्याग दें जो आपको फंसाने की कोशिश करती है। अपने आनंद को पकड़े और अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित करें। आपको उन लोगों की देखभाल करनी चाहिए जिन्हें आप प्यार करते हैं। उन्हें प्रयास, श्रम, ध्यान और प्रार्थना के साथ प्रदान करना। उन दिनों को बर्बाद न करें जो मैं आपको देता हूं, जैसे आप दूसरों को आशीर्वाद देते हैं। मैं आपको आशीर्वाद के साथ स्वास्थ्य और साहस प्रदान करता हूं। इस प्रकार मैं आपकी ताकत बढ़ाऊं और आपकी जरूरतों को पूरा करूंगा। पहले मेरे राज्य और धार्मिकता की तलाश करें और बाकी सभी इसका पालन करेंगे। इस वादे ने उन लोगों का मार्गदर्शन किया है जो मुझ पर विश्वास करते हैं। दिल जानते हैं कि मैं केवल बीज प्रदान करूंगा, बल्कि उसे विकसित करने के लिए उपकरण भी प्रदान करूंगा। जब जीवन में समस्याएं आएंगी तो अपनी आंखें बंद करना और आत्मविश्वास
और ईमानदारी के साथ मुझसे बात करना याद रखिए, जैसा आपने तब किया था जब आप बच्चे थे। मेरे पास मासूम, शुद्ध और सरल विश्वास के साथ आए, सजा के डर से मुक्त। मेरी सबसे बड़ी इच्छा कि आप मुझसे प्यार करें और जाने कि मेरे साथ अनंत काल तक रहे और आपको और आपके परिवार को नुकसान से बचाया जाए। मैं अपने प्यार को आपके सामने कोमल और अलौकिक तरीके से प्रकट करूंगा। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, आप जैसे हैं वैसे ही आए। अपनी यात्राओं या खामियों को छिपाए नहीं, वे मुझे डराए नहीं। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन के हर पहलू में हो। आपको जो कुछ भी चाहिए, सफलता मेरे भीतर बसती है। मैं आपको आध्यात्मिक प्रचुरता से मुक्त जीवन की ओर ले जाना चाहता हूं। आरण और लेनदार ऐसे समय हो सकते हैं जब आपके संसाधन सीमित प्रतीत होते हैं, लेकिन याद रखें कि मैं आपका चरवाहा हूं और आप मेरी भेड़ें हैं। मेरा मिशन आपकी रक्षा करना और आपकी देखभाल करना है। मेहनती, दयालु और सौम्य रहे, शिकायतों से दूर रहे। इन शब्दों को नजरअंदाज ना करें। मैं आपको उन आशीर्वाद के लिए मार्गदर्शन करता हूं जो मेरे पास आपके लिए हैं। आपकी आंखें स्नेह का एक सुंदर प्रदर्शन देखेगी जो आपने पहले देखा है, उससे बड़े। मैं आपके दिल को गले लगाऊंगा, आपके दर्द को कम करूंगा, आपकी भावनाओं को साफ करूंगा और आपके जीवन को समृद्ध करूंगा। मैं आपको समृद्ध करूंगा। पुष्टि करने के लिए आमीन कहूंगा। मेरे शब्दों को सुनने की आपकी प्रतिबद्धता। मैं आपकी स्थिति और आपकी पीड़ा को समझता हूं। आपके संघर्ष अद्वितीय है और आपकी भावनाएं कभी कभी भ्रमित करने वाली हो सकती हैं, लेकिन जब आप कमजोर महसूस करें, मेरा हाथ थाम ले। आप नहीं डूबेंगे। दुख के क्षणों में मुझे आपके साथ रहने दे। आय आपकी आत्मा को ठीक कर देगा और आपके दर्द को हमेशा के लिए दूर कर देगा। हो सकता है कि कई लोग आपको ना समझे, लेकिन मैं जानता हूं जिस रास्ते पर आप अभी चल रहे हैं उसमें मैं आपके पिछले अनुभवों को जानता हूं। अन्य लोग केवल सतह देख सकते हैं, आपका घायल दिल नहीं। मैं उन बोझों को उठाने में आपकी मदद करना चाहता हूं, तुम्हें बोझ से मुक्त करने के लिए और पीड़ा की कैद से मुक्त करने के लिए। मैं उन जंजीरों को तोड़ रहा हूं जो अभी भी तुम्हें तुम्हारे अतीत में कैद रखती है। मैं तुम्हारी आंखों से पर्दा हटाऊं और अच्छाई और शांति से भरा भविष्य प्रकट करूंगा जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। जो गलत समझते हैं, आप पीछे रह सकते हैं क्योंकि उन्होंने ईमान छोड़ दिया है। यदि आप मेरे साथ रहना चाहते हैं तो खुद को उनसे दूर रखें। आगे के रास्ते से न डर, आप अकेले नहीं होंगे। मैं आपको विपत्ति से बचाऊंगा और अपनी शक्तिशाली भुजा से आपका मार्गदर्शन करूंगा। स्वर्ग दूतों की एक सेना मार्च करेगी। इससे पहले कि आप आपको अपने विरोधियों से बचाएं, आपका जीवन परिवर्तन के कगार पर है और आप अपने द्वारा लिए गए निर्णय पर खुशी मनाएंगे। जब मैंने आपके दिल को छुआ और मेरे लिए दरवाजा खोला तो आप संवेदनशील थे। हम हमेशा साथ रहेंगे। आपका दर्द एक रहेगा, अतीत की बात, और आपका जीवन प्यार और खुशियों से भर जाएगा। मैं आप पर अपनी कृपा और दया बसाऊंगा और आप प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सब कुछ अलग होगा। मैं आपसे प्यार करता हूं और मैं यहां हूं। इस दिन के आश्चर्य से डरो मत। तुम मेरी आवाज सुनो, यह तुम्हारे हृदय के छिपे हुए कोनों में भी प्रवेश कर जाएगी। मेरी रोशनी तुम्हारे मन पर छाए सभी अंधकार को दूर कर देती है। मेरी पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहती है और दूर नहीं जाएगी। यहां डर के लिए कोई जगह नहीं है। मेरे साथ इन क्षणों में बहुत कुछ बदल जाएगा और जब तुम उठोगे तो तुम वही व्यक्ति नहीं रहोगे। मैं उस पर्दे को हटा रहा हूं जिसने तुम्हारी आध्यात्मिक दृष्टि पर पर्दा डाल दिया है। मैं यहां तुम्हारे लिए कुछ असाधारण प्रकट करने आया हूं, कुछ ऐसा जो तुम्हारे दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल देगा। मैं तुम्हें ज्ञान का उपहार दे रहा हूं जो तुम्हारे शब्दों को प्रबुद्ध कर देगा और अतीत के उन निर्णयों को मिटाना जो एक बार आप पर दबाव डाले थे। आज आपके परिवर्तन की शुरुआत का प्रतीक है और आप जल्द ही इसे स्वयं देखेंगे क्योंकि आपके आसपास के लोग आपके भीतर परिवर्तन देख रहे हैं। मैंने आपको इस बिंदु तक पहुंचाया है। याद रखो कि मैं शुरुआत और अंत हूं जो हमेशा तुम्हारे साथ रहा है और हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे लिए मेरा प्यार शाश्वत है और कुछ भी इसे तोड़ नहीं सकता। जब तुम खोया हुआ या दिशाहीन महसूस करो तो इसे अपने से अलग कर लो।
मेरी ओर देखो, क्योंकि मैं तुम्हारा वफादार मार्गदर्शक हूं। चाहे रास्ता कितना भी अंधकारमय क्यों ना लगे, मैं वह प्रकाश हूं जो तुम्हारे कदमों को रोशन करता है और तुम्हें उस मंजिल तक ले जाता है जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। तुम कभी नहीं पाओगे। अकेले रहो, क्योंकि मैं ही वह हूं जो तुम्हारे जीवन के हर पल में तुम्हें सहारा देता हूं और मार्गदर्शन करता हूं। विश्वास रखो कि मैं तुम्हारी भलाई के लिए सभी चीजें कर रहा हूं। तब भी जब चीजें समझ में नहीं आती, मैं हर स्थिति, हर चुनौती का उपयोग तुम्हें आकार देने और तुम्हें तैयार करने के लिए कर रहा हूं। मेरे हाथों में कुछ भी बर्बाद नहीं होता और आपकी खुशियों और दुखों को बांटता है। आपकी सफलताओं और असफलताओं को चाहे जो भी हो, मैं हमेशा आपका समर्थन करने और मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हूं। मुझ पर विश्वास रखें और आप देखेंगे कि आपको कभी नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि मैं आपका निरंतर साथी हूं। क्या तुम्हें आगे के मार्ग दिखाई नहीं दे रहे हैं? जैसे ही तुम्हारे मन में एक प्रश्न का तूफान उठता है, वैसे ही तुम देखोगे कि तुम्हारे मन में सरल उत्तर का सहज रूप में आ जाता है। मेरे प्रिय, क्या तुम्हें पता है यह सब तुम्हें कैसे प्राप्त हुए हैं? क्योंकि तुमने अब तक बहुत संघर्ष को देखे हैं। यह सब तुम्हें तुम्हारी संघर्ष से ही प्राप्त हुए हैं। तुमने बहुत ही कठिन संघर्ष को देखा है। तुमने खुद को जलते हुए यह सफर अब तक तय किए हैं। भले ही तुम्हें अपना हाल किसी से जाहिर नहीं किया हो, भले ही अपने आंसू दुनिया से छुपाए हो, परंतु मैंने तो तुम्हारे मुख पर हंसी के पीछे तुम्हारे भीतर के हलचल को देखा है। मेरे प्रिय, मैंने तुम्हारा सब हाल देखा है। कई लोगों ने तुमसे पीछा छुड़ाना चाहा, तो कुछ लोग तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हें बहुत ही दर्द दिए। यहां तक कि तुम्हारे अपनों ने ही तुम्हें दर्द दिए, परंतु फिर भी तुमने हार नहीं मांगकर अपने हर एक परीक्षाओं का सामना किया। मेरे प्रिय, एक बार पीछ मुड़कर देखो, तब तुम समझ जाओगे। आज तुम वहां पहुंच गए हो, जो तुम्हारे लिए बड़ी उपलब्धि की बात है। यदि तुम आध्यात्मिक दृष्टि से देखो, तब तुम समझ पाओगे। मेरे प्रिय, भले ही तुम अभी अपने चमक को ना देख पा रहे हो, किंतु मैं तो तुम्हारी चमक को देख पा रहा हूं। एक के बाद एक कई खुशियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हैं। आने वाले कुछ ही दिनों में तुम्हां ऊपर अदृश्य आशीर्वाद की वर्षा होगी और तब तुम सभी घटनाओं को बारीकी से समझोगे। जीवन में एक अद्भुत मोड़ आने के लिए तैयार हो जाओ, जो तुम्हारे भीतर सुकून भरे ऊर्जा का स्रोत प्रवाहित होगा। चाहे अभी तुम्हारे जीवन में कोई भी परिस्थितियां क्यों ना हो, किंतु आने वाला समय तुम्हारा उज्जवल भविष्य लेकर आ रहा है। इसलिए वर्तमान परिस्थिति के लिए किसी को भी जिम्मेदार मत मानो। तुम्हारा समय सदैव एक समान ही नहीं रहेगा। चाहे तुम प्रेम की भावना उत्पन्न करो, चाहे तुम नफरत की भावना उत्पन्न करो, चाहे तुम ईर्ष्या से घिरे हुए रहो या फिर अपनेपन के पूरे एहसास से घिरे हुए रहो, मैं तुम्हारी हर एक एहसास को, मैं तुम्हारे हर भावनाओं को बेहतर तरीके से महसूस करता हूं। मैं तुम्हारे भीतर चल रही ज्वाला को देख सकता हूं, तुम्हारे भीतर उमड़ रहे तूफान को देख सकता हूं। मेरे प्रिय, मैं सब कुछ देख पा रहा हूं। तुम्हारा चेहरा भी कुछ भी छुपा नहीं पा रहा। तुम्हारा चेहरा तुम्हारे ही हृदय का एक दर्पण है, जो अपने आप ही सब कुछ बगान कर रहा है। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं कि तुम्हारी पीड़ा क्या हो, तुम्हारे भीतर कौन से जख्म तुम्हें गहरे घाव दे रहे हैं। मैं जानता हूं कि समय के माप में तुम दबते चले जा रहे हो। समय तुम्हें किस तरह से पीड़ा दे रहा है, मैं सब कुछ देख रहा हूं, लेकिन तुम्हें झांत नहीं है कि यही समय तुम्हें उस पीड़ा से बाहर भी निकालेगा, क्योंकि तुम्हें भविष्य का ज्ञान नहीं। इसलिए तुम समझ नहीं पा रहे कि यह कैसी रचना रची जा रही है। लेकिन जो समय बीत गया है, वह कभी भी तुम्हारे लिए परिवर्तनकारी नहीं हो सकता। इतिहास कभी भी तुम्हारे भविष्य का निर्माण नहीं करता। इतिहास तो केवल एक सीख है, यह बताने के लिए, यह जताने के लिए, यह समझने के लिए कि अब तुम्हें क्या नहीं करना है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, जो मनुष्य इतिहास से चिपक कर बैठ जाते हैं, उसका भविष्य कभी भी शुद्ध नहीं हो पाता, सार्थक नहीं हो पाता। उसे भविष्य से कभी भी सरोकार हो ही नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में जीवन बहुत ही अमूल्य है और उस पर मनुष्य का जीवन सर्वाधिक अमूल्य है।
यदि तुम मनुष्य के इस जीवन के महत्व को अभी नहीं जान पाओगे तो फिर इसमें बहुत देर हो जा। फिर कोई ऐसा सारथी नहीं होगा जो तुम्हें जीवन के असली रहस्य को बता सके, जो तुम्हें जीवन के रहस्यों से पर्दा हटाने में तुम्हारी सहायता कर सके। इसलिए आज जब तक तुम्हें यह अवसर मिल रहा है, जब तक तुम पर ईश्वरीय कृपा विराजमान है, तब तुम इसका पूरा लाभ उठाओ। तब तुम केवल आनंद में इस क्षण को ना बिता दो, तब केवल अपनी पीड़ा का बयान करने में इस क्षण को ना बिता दो, तब केवल अपने दुख दर्द को सोचने में इस क्षण को ना बिता दो। यह क्षण अमूल्य है, यह समय इतना मूल्यवान है। मेरे प्यारे बच्चे, कमेंट में आप डिवाइन एंजल्स की ब्लेसिंग्स प्राप्त करने के लिए 2222 टाइप करना ना भूलें। ऐसे ही संदेश के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।